अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैंने जब भी नौजवानों से बात की है और उन्हें उनके कैरियर के बारे में कुछ मशवरा देने की कोशिश की है, जैसे आज सुबह मैंने उनको बताया कि एग्रीकल्चर में बैचलर करके फिर एमफिल वगैरह करके आप बहुत ज़बरदस्त अपने कैरियर को आगे ले जा सकते हैं, या इस तरह का कभी भी कोई मशवरा दिया है तो हमेशा ये एतराज़ होता है कि तालीम हासिल करने का क्या फ़ायदा, नौकरी तो मिलती नहीं है। अब ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि हम इल्म हासिल करते हैं अपनी सलाहियत को बढ़ाने के लिए, हम इल्म हासिल करते हैं अपने तजुर्बे को बढ़ाने के लिए, हम इल्म हासिल करते हैं इसलिए कि हमारे अंदर जो छुपा हुआ पोटेंशियल है उसको कैसे उसका इजहार हम कर सकेंगे। उस इल्म के ज़रिए से नौकरी हासिल करना एक उसकी छोटी सी कामयाबी है। आप इल्म के ज़रिए से नौकरी हासिल करने वाले की बजाय नौकरी देने वाले बन सकते हैं, और ये हर इल्म के बारे में दुरुस्त है। तो मेहरबानी करके जितने हमारे प्यारे बच्चे और नौजवान हैं, खुदा के लिए अपने जहन से ये निकालें। बात सिर्फ एग्रीकल्चर की नहीं है, एमए इंग्लिश करने एमए उर्दू की नहीं है, बात एमबीबीएस की भी है, बात इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की भी है, बात चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की भी है। किसी भी शोबे में जो बज़ाहिर समझा जाता है कि बहुत एक कामयाब शोबा है और बहुत उसके बाद आपको नौकरी मिल जाएगी, उन सब के लिए भी ये बात दुरुस्त है कि इल्म हासिल करके आप ऐसी सलाहियत हासिल करें जिस सलाहियत के ज़रिए आप बग़ैर किसी की नौकरी किए हुए आप एक एंटरप्रेन्योरशिप कर सकें और अपनी एक सर्विसेज शुरू कर सकें। और एक शख्स जो अच्छे समोसे बनाना चाहता है ना, उसके अंदर भी ये पोटेंशियल मौजूद है कि वो अपना बिजनेस कर सकता है। एक कहानी मैंने बहुत दफ़ा सुनाई है और ये बहुत हकीकत है। मेरे पास एक साहब आया करते थे जो दोनों टांगों से माजूर थे, तो वो अक्सर कहते थे कुछ थोड़ी सी मेरी इमदाद कर दें, और इस तरह मैं थोड़ा बहुत जो हस्ब तौफीक उनको दे दिया करता था। और जब मुझे समझ में आई एक बात, तो मैं उसके बाद से मैंने ये करना शुरू कर दिया कि जो शख्स भी आता था मैं उसे ये कहता था कि आप अपना कोई प्रोजेक्ट बनाओ। अच्छा, वो बिल्कुल दो टांगों से मजदूर थे, उसने कहा जी मैं क्या प्रोजेक्ट बनाऊं। तो मैंने ये सोचा कि मैं उनको कुछ बताने की बजाय मैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी डालूं। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता, आप कोई प्रोजेक्ट बताएं जिसमें आपने कोई काम करना है, मंसूबा बताएं, कोई कारोबार बताएं, उसमें मैं आपकी मदद कर दूंगा। तो उन्होंने कुछ दिनों के बाद आए और आके उन्होंने कहा कि जी मुझे अगर आप एक रेडी ले दें, और वो रेडी, ये आज पुरानी बात है, पुरानी का मतलब है कि 7-8 साल पुरानी बात है, तो रेडी 15,000 रुपए की मिलती थी, और 5,000 मुझे और दे दें जिसके ऊपर मैं फल लेके रख लिया करूं, और मेरा ब्रदर इन लॉ है जो कि मेरी मदद करता है, हमारे साथ ही रहता है, तो वो मुझे रेडी पे ले जाया करेगा, कर दिया करेगा, और मैं वो फल बेचता रहूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो वो हमने उसका कर दिया। अच्छा, काफ़ी दिनों तक मुलाकात नहीं हुई। कोई 3-4 महीने के बाद वो साहब वापस आए और आके मुझे कहने लगे कि जी जिस वक्त आपने मुझे पैसे दिए थे तो मैंने ये वादा किया था कि जिस दिन मेरे पैसे हो गए तो मैं आपको वापस कर दूंगा, तो ये उसमें से 5,000 ले लीजिए, बाकी 5-5 हज़ार मैं एक महीने के बाद आपको वापस करूंगा। और वाकई हस्बे वादा 3 महीने के बाद उन्होंने वो मुझे पैसे वापस कर दिए। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं बड़ा मुतमईन हुआ कि देखें ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया। वो फिर वो मांगने भी नहीं आते थे। एक दफ़ा अजीब बात हुई, वो मैं हमारे एक अजीज़ आ रहे थे वहाँ बस के ऊपर, तो मुझे उनको लेने जाना था, तो वो बस थोड़ी सी लेट हो गई, तो मैंने अपनी जो सवारी थी वो साइड पे खड़ी की और मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो बस आए तो मैं उनको वहाँ से लूँ। तो अचानक मुझे रेडी पर ना वो बैठे हुए नजर आए, तो उनके साथ एक छोटा सा बच्चा था, तो उन्होंने मुझे इशारा करके कहा ओ डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब। अच्छा, गाड़ी से उतर के मैं गया उनके पास, तो जाके उन्होंने कहा कि देखें जी अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ये मेरा कारोबार। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं ना, वो हैरान कुन बात है। उन्होंने इशारा करके दूर एक और रेडी बताई, और एक और दूर इशारा करके एक और रेडी का बताया। उसने कहा जी ये जो 2 रेडियां दूसरी है ना, ये भी मेरी ही रेडियां हैं। तो मैंने ये किया कि थोड़े से पैसे इकट्ठे करके किराए पे एक रेडी ली, और जो मेरा ब्रदर इन लॉ था ना सौला, उसको मैंने कहा कि ये रेडी तुम चलाओ, इसमें से जितनी आमदनी होगी 50% तुम्हारे, 50% मेरे। और हमारे मोहल्ले में एक और नौजवान था, उसको, वो भी बेरोजगार था, उसको मैंने कहा कि ये दूसरी रेडी तुम्हारी और तुम इसके ऊपर लो, और जितने पैसे कमाओ आधे मेरे आधे तेरे।
یعنی وہ شخص جو اپنی ٹانگوں سے معذور تھا، جس نے 20,000 روپے میں قرض لے کے کاروبار شروع کیا، اس نے آگے 2 جاب کریٹ کی اور جابز کریٹ کر کے ان کو اس کاموں پہ لگایا۔ ایک وہ چھلی والے والا واقعہ، وہ تو میں نے ایک دفعہ بہت پہلے میں نے کہا تھا، اسلام آباد میں میرے ساتھ ہوا تھا، وہ پھر بہت سارے لوگوں نے اس کی ویڈیوز بنا کے کی۔ وہ بھی ایک کہانی ہے بہت بڑی، کہ ایک پڑھا لکھا آدمی تھا، تو اس نے ایک ماڈرن طریقے سے چھلی بیچی، اور چھلی بیچ کے، چھلیاں یعنی وہ جو کارن ہوتی ہیں، مکئی، اسلام آباد کے اسکولوں کے باہر انگریزی میں اس کو پروموٹ کر کے، اور اس کے بعد اس نے ماشاءاللہ، میں اس کی پرائیویسی ہے، اللہ اس کو برکت دے، کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے، تو اللہ نے اس کو بہت نوازا اور بہت اس نے اچھا خیر کا کام بھی کیا۔ تو میرے پیارے بیٹے اور بیٹیاں، بچے جو ہیں میرے نوجوان، پاکستان کے سارے بچے میرے بچے ہیں، پاکستان کے سارے نوجوان جو ہیں میرے عزیز ہیں، بچے ہم سب کے ہی ہیں، ہم سب ایک دوسرے کو اون کرتے ہیں۔ دیکھیے، خدا کے لیے اپنے ذہن سے نوکری کو نکالیے، مل جائے اچھی بات ہے، میں اس کو منع نہیں کرتا ہوں، لیکن اب اس میں سے نکالیے، اور حتی الامکان کوشش کیجئے کہ آپ اپنے ذہن سے کوئی آئیڈیا، کوئی پروجیکٹ شروع کیجئے، اور چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ شروع کیجئے، اور آپ آگے کسی اور کو بھی روزگار دینے کے قابل ہو جائیں گے بہت جلدی، تھوڑے سے سرمائے سے۔ صرف اپنا دماغ لگائیے، آئی ٹی کی بیسک ایجوکیشن حاصل کیجئے، دیکھیے کیسے آپ فیس بک اور یوٹیوب کی پاور کو یوز کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے کیسے کمپین کر سکتے ہیں، کیسے ایک کوالٹی کی پروڈکٹ، سادہ سی کوالٹی کی پروڈکٹ بنا سکتے ہیں اور بنا کے اس کو بیچ سکتے ہیں۔ اب اپنے محلے میں ہی دیکھ لیجئے، جس چیز کا گیپ ہے اس گیپ کو فل کرنے کی کوشش کیجئے، اور جو آپ کی ایجوکیشن ہے اس کے ذریعے کرنے کی کوشش کیجئے۔ تو یہ کچھ تھوڑی سی بکھری باتیں تھیں، ان پر آپ غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت پوٹینشل کے ساتھ پیدا کیا، بہت پوٹینشل کے ساتھ پیدا کیا، اور رزق آپ کا جو ہے وہ پہلے سے ہی متعین ہے، صرف آپ نے ہاتھ پیر مارنے ہیں اور عقل کو استعمال کرنا ہے۔ تو یہ میری تھوڑی سی گزارشات تھیں۔